बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने प्लान किया है एक जलसों का और जुलूस का, और एक नए मरहले में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दाखिल कर दिया है। इस वक्त उनके खिलाफ 150 के करीब मुकदमात हैं और दोबारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी एक इंदिया दिया जा रहा है और एक खेल है जो अब खेला जाएगा। लेकिन पहले उनका एक स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब देखिए एक साबिक वज़ीर आज़म है और ये कोई आम बात नहीं है कि वो बार बार एक सरकारी ऑफिसर का नाम ले रहे हैं, एक पब्लिक सर्वेंट का नाम लेकर वो बार बार ये कह रहे हैं कि उससे मेरी जान को ख़तरा है। ये बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी उनकी है और वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों के अंदर अपनी वाज़ेह नुमाइंदगी रखती है। एक ऐसी ज़बरदस्त पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल फोर्स का सबसे बड़ा लीडर या पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा लीडर वो बार बार एक सरकारी ऑफिसर का नाम लेकर ये कह रहा है कि वो मुझे मार देगा और उससे मेरी जान को ख़तरा है। बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं। ये कोई छोटी और आम बात नहीं है। इस बात पे सबको तवज्जो देनी चाहिए, यानी इसके ऊपर अदलिया को भी तवज्जो देनी चाहिए। इसके ऊपर जिस इदारे पे इमरान खान साहब बात कर रहे हैं उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। इस पे जो मौजूदा हुकूमत है उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। और आलमी सतह के ऊपर ये खबरें जा रही हैं, ये पाकिस्तान की इवन बदनामी इससे होगी अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है और फिर हालात कंट्रोल भी नहीं होंगे अगर खुदा ना खास्ता कोई वाकया इस किस्म का हो जाता है। तो अब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और उनकी जहानत की ये लोग खुद दाद देते हैं और सबको पता है कि वो कोई बात बगैर सबूत के नहीं कर रहे। इससे पहले जब इमरान खान साहब के ऊपर अटैक किया गया था और बड़ा घिनौना और खौफनाक अटैक किया गया था जिसमें वो बाल बाल उनकी ज़िंदगी बची है, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने इसी तरह पहले बता दिया था कि इस तरह का अटैक होगा और इस तरीके से किया जाएगा और वही सारा कुछ हुआ था। अब वो एक शख्स का नाम बार बार लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर बजाय इसके कि कोई एक्शन लिया जाए या इसके ऊपर कोई इंक्वायरी की जाए या इसके ऊपर कोई आगे बढ़ के इस मामले को देखा जाए, इसका नोटिस लिया जाए, किया क्या जा रहा है। ज़रा ये शहबाज शरीफ साहब का और बाकी लोगों का आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और एक स्टेटमेंट दिया है मोहसिन नकवी ने भी। वैसे मोहसिन नकवी तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्योंकि निगरान वज़ीर आला है, वो तो वज़ीर आला के इख्तियारात भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसकी ना कोई हक है ना कोई औकात है कि वो पंजाब के फैसले करे। वो तो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। वो अपना इलेक्शन करवाएं और वापस अपने घर जाएं और जाकर अपना टीवी चैनल चलाएं या कोई कारोबार अपना करना है तो वो करे। निगरान वज़ीर आला की तो ये औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के फैसले करें और बड़ी बड़ी बातों के अंदर अपनी गर्दन घुसाएं, तो वो नहीं कर सकते। इसलिए उनका तो मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के ही नहीं सुना रहा। अब आ जाए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इंपोर्टेड वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर है पाकिस्तान के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाज़ी का मामूली सियासी फ़ायदे की खातिर पाक फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी को बदनाम करना और धमकियां देना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। एक तो इमरान खान एक शख्स का नाम ले रहे हैं, ना वो एजेंसियों को कह रहे हैं ना वो पाकिस्तान की फ़ौज को कह रहे हैं, बल्कि वो बार बार कहते रहे हैं मेरी फ़ौज है, मेरा मुल्क है, और वो ये भी कहते रहे मैं इस मुल्क को छोड़कर जाऊंगा भी नहीं, इनकी तरह पाकिस्तान को छोड़कर भागूंगा भी नहीं जैसे ये बाकी लोग छोड़कर भाग गए हैं। तो मामूली सियासी फ़ायदे के लिए, यानी इमरान खान साहब को इस वक्त सियासी फ़ायदा क्या चाहिए, उनको तो सिर्फ इलेक्शन चाहिए। आप इलेक्शन करवा लें और वो कुछ कहें या ना कहें, इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है। तो बदनाम करना और धमकियां देना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। जनरल फैसल नसीर और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान के खिलाफ बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त दी जा सकती है, ना उसे बर्दाश्त किया जाएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जारी अपने बयान में पीटीआई पर सख्त तनकीद करते हुए इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने एक शख्स का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया है। जरदारी साहब ने कहा बस बहुत हो गया। गैर मुल्की एजेंट की गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर सुनने के बाद कोई मुहिब्बे वतन उसकी पैरवी करने का अब सोच भी नहीं सकता। यही मौका है, इलेक्शन करवा दें। कोई मुहिब्बे वतन, क्योंकि पाकिस्तानी तो ज़ारे हुब्बुल वतन है, मुहिब्बे वतन है, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी। तो जरदारी साहब यही मौका है, अगर आपको लगता है कि कोई इमरान खान के पीछे नहीं आएगा, आप इलेक्शन करवा के इमरान खान को हरा दें। आपको पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है और पैरवी करने का सोच भी नहीं सकता। एक शख्स मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बच्चों और मेरे मुल्क को तबाह करने के दर पे है जिसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। ये वो मुल्क है जहां हम सब ने दफन होना है। हम एक शख्स को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे इक़दार,
हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ करे। पाक आर्मी के बहादुर और मायानाज अफसरान पर इल्ज़ामात दरअसल इस इदारे पर हमला है कि जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। एक शख्स झूठ और धोखे से अपने मासूम कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं इस शख्स का सवाल देख रहा हूँ। ये शख्स इदारों को बदनाम करने की हर हद को अबूर कर चुका है, जिसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, कुछ नाम मेरे पास भी हैं जिनके ऊपर जरदारी साहब, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये सारे लोग तनकीद करते रहे, बार बार करते रहे। तो जनरल पाशा जो थे, क्या उनकी कोई पान की दुकान थी या वो भी इसी इदारे से ताल्लुक़ रखते थे? जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो थे, वो क्या कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाते थे या मौलवी थे? वो भी यही काम करते थे, इसी इदारे में थे। जनरल फैज़ जो है, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब आप नाम ले लेकर उन पर तनकीद करते थे, और नवाज शरीफ भी और बाकी सारे लोग भी, मरियम भी, सब आप लोग, तो क्या जनरल फैज़ जो है वो कारपोरेशन के मुलाजिम थे? वो भी मिलिट्री में जनरल थे। और जनरल इरफान जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया बड़ा सीरियस, क्या वो स्कूल टीचर थे? और भाई वो भी इसी इदारे में जनरल थे। और जनरल बाजवा जिनके ऊपर तनकीद बड़ी टकाकर की गई है आप सबकी जानिब से, वो क्या प्रॉपर्टी डीलर थे? और भाई वो भी इसी फौज के जनरल थे। आप लोग करें तो कुछ भी नहीं होता, आप लोग करें तो कोई हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल नहीं उठता। आप लोग करें तो आप ये कहते हैं कि हमें तो भी एक शख्स से प्रॉब्लम है, इदारा तो हमारा अपना है, यही कहते हैं ना आप। आपका यही एक नुक्ता नज़र था कि फौज हमारी है, इदारा हमारा, बस एक शख्स से में प्रॉब्लम है, या दो शख्स से, या चार लोगों से, या ये सहूलतकार बन रहे हैं, या ये हैंडलर्स बन रहे हैं, यही प्रॉब्लम था ना। अब इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है और वो भी यही बात कर रहे हैं। और उनको तो जान का प्रॉब्लम है। आप लोगों ने तो ये कभी नहीं कहा कि आपको जान से मार दिया जाएगा। आपके तो सियासी मसाइल हुआ करते थे, वो ये कहते हैं उनको जान से मार दिया जाएगा। तो बजाय इसको सीरियस लेने के अब आप जाली और झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहे हैं। ना लोगों को आपकी बात समझ आएगी, ना लोग आपकी बात मानेंगे, ना इसको तस्लीम करेंगे। बहरहाल इसको बिल्कुल संजीदगी से लिया जाना चाहिए, बहुत संजीदगी से लिया जाना चाहिए। और मुझे हैरत इस बात की है कि अब आसिफ अली जरदारी तर्जुमानी करेंगे, यानी ये तो नहीं बनता ना अब। यानी इससे ज़्यादा तो कोई बुरी चीज़ नहीं हो सकती कि आसिफ अली जरदारी साहब से तर्जुमानी करवाई जाए या वो तर्जुमानी करें। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत गलत है। बहरहाल फ़ौज हम सबकी है, हमारा बड़ा कीमती इदारा है, लेकिन इमरान खान साहब का जो एक शिकवा है या एक गिला है या उनका एक खदशा है, और वो कहते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो ये कहते हैं कि उनके पास बाकायदा इस हवाले से मालूमात मौजूद हैं, और वो पहले भी कह चुके हैं, उन पर अटैक हो भी चुका है एक दफ़ा, और उन्होंने FIR के अंदर नाम भी दिए थे मुख्तलिफ लोगों के। तो संजीदगी से गौर करना चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि कुल 4200 मकामात के ऊपर लोग निकले और निकल कर उन्होंने अदलिया के साथ इजहार यकजहती किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी यही कहना है कि आप आइन के ऊपर अमल दरामद चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आपको साथ देना होगा और सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती करना होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि कभी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, लोग किसी शख्सियत से नहीं बल्कि आइन की हिफाजत के लिए निकले हैं। अली अमीन को 1 माह हिरासत में रखकर तशद्दुद किया गया, लेकिन डेरा इस्माइल खान ने उसका तारीखी इस्तकबाल किया। फस्तायत से अवाम के दिलों में सरायत करने वाली तहरीक को नहीं रोका जा सका और ना रोक सकते हैं। कारकुनान को पकड़ने समेत कुछ भी कर लें, इससे हमें नुकसान के बजाय फ़ायदा होगा। अगर मुल्क को दलदल से निकालना है तो इलेक्शन ही एक हल है। किसी बेवकूफ़ से भी पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा कि इंतखाबात ही मसले का हल है। मारे मईशत भी ये सदा बुलंद कर रहे हैं कि मुल्क तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक इंतखाबात का ऐलान ना हो जाए। सिर्फ मुझे बाहर करने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। तारीख किसी को माफ़ नहीं करेगी। 1 साल पहले जिसने हमारी हुकूमत गिराई उसके लिए मीर जाफ़र छोटा नाम है। कोई बैरूनी ताकत मदद के लिए तैयार नहीं। भारत में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के इजलास में होने वाली वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जिल्लत सब ने देख ली। आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का कहता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन के साथ खड़े हैं। PDM हुकूमत खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है। ये लोग आइन तोड़ने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हैं। इस वक्त मुल्क के 70% लोगों के मुंतखब नुमाइंदे ऐवान में ही मौजूद नहीं हैं। मुल्क चलता ही आइन से है। आइन ख़त्म होने का मतलब मुल्क ख़त्म होना है। नजरिया ज़रूरत गुलाम मुआशरों में आइन को ख़त्म करके आता है। अंग्रेज़ ने भी यहाँ अपने लिए अलग और अवाम के लिए अलग कानून बना रखा था। दुनिया भर में महंगाई कम होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आया हुआ है। ताकतवर इदारों को कहना चाहता हूँ जो इन चोरों के पीछे बैठे हुए हैं
अभी भी समझ जाएं मुल्क किधर जा रहा है। श्रीलंका में जब अवाम निकले थे तो हालात इतने बुरे नहीं थे। आज पाकिस्तानी कौम क्यों निकल रही है? इन्हें उम्मीद है कि इंतखाबात आएंगे। वो सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। अवाम अपना गुस्सा इंतखाबात में निकालना चाहते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद इसी वजह से भाग रहा है। ये लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट की समझ नहीं आ रही। आपको इससे क्या मिल रहा है? आप इन चोरों के पीछे हैं जिन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है। इनके पास मुल्क बचाने का कोई तरीका नहीं है। ये लोग सिर्फ इसलिए अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं ताकि किसी तरह तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जा सके, इदारे हमारे खिलाफ हो जाएं और मुझ पर मजीद केसेस बना सकें। मैं बुध से लेकर 14 तारीख तक जलसे करने जा रहा हूं। मैं सबको बताना चाहता हूं, जो अगली बार कॉल दूंगा वो तारीखी होगी। इसके साथ ही इमरान खान साहब ने कुछ जलसों का ऐलान किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन एक नई चीज़ सामने आ रही है। कुछ लोगों ने इसकी निशानदेही की है, मेरे कुछ सोर्सेज ने भी बताई है। होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिए सूबाई इलेक्शन के लिए, उनमें से कुछ तक रसाई हासिल की गई है, ताकतवर लोगों ने हासिल की है और उनके ज़रिए से कुछ भोंडे किस्म के इल्ज़ामात वीडियोज़, पैगामात में और ऑडियोज़ में तैयार किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नए इल्ज़ामात का एक पूरा पुलंदा सामने लाया जाएगा और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये सब प्लान होगा क्योंकि इसमें PMLN ने, जो PDM की हुकूमत है, इन लोगों ने और इनके सहूलतकारों ने मिलकर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको टिकट नहीं मिले, तो उनके ज़रिए से अब पैगामात जारी किए जाएंगे, इल्ज़ामात लगाए जाएंगे कि इसलिए टिकट नहीं दिया, ये मांगा जा रहा था, ये किया जा रहा था। तो पहले भी कोई प्रोपेगेंडा काम नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि इस मरतबा भी कोई प्रोपेगेंडा काम करेगा। इमरान खान साहब ने जो है वो अब ऐलान कर दिया है जलसों का और एक नया शेड्यूल जारी किया अपने जलसों का। देखें, वो घर तो बैठ नहीं सकते, हालात उनके लिए बहुत मुश्किल हैं और वो ये जानते हैं कि उनके ऊपर कातलाना हमला किया जा सकता है। इस खतरे के बावजूद कि उनके ऊपर कातलाना हमला किया जा सकता है, इमरान खान साहब ने दोबारा बाहर निकलने का फैसला किया है। लेकिन वो बार बार उन लोगों का नाम ले रहे हैं जिनसे वो अपनी जान को ख़तरा महसूस करते हैं और सियासतदानों के 3 नाम उन्होंने वीडियो में बोल रखे हैं और वो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवा रखी है, जबकि 3 नाम वो अपनी FIR में पहले दे चुके हैं। तो इस हवाले से ही पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी और इस हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर अटैक भी किया जाएगा। लेकिन अगर ये मामला अदालत में जाएगा तो जो है वो इमरान खान साहब वहाँ ये मौक़िफ़ रखेंगे कि वो क्यों एक सरकारी ऑफिसर का बार बार नाम ले रहे हैं और ये मामला मज़ीद तूल पकड़ता जाएगा। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको बड़े और ताकतवर लोग चाहते हैं कि अदालत के अंदर ना जाए। तो टेक्निकली सिचुएशन बड़ी अजीब हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब के घर के ऊपर दोबारा अटैक किया जा सकता है और वो अटैक करने के लिए अब ग्राउंड बनाई जाएगी और कोई ना कोई केस इस तरह का रख के दोबारा इमरान खान साहब के घर के ऊपर एक भरपूर अटैक करके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन में तो ये जाना नहीं चाहते। अब आप आ जाएं दूसरी तरफ, लेकिन अदलिया मौजूद है पाकिस्तान में और अदलिया से इमरान खान साहब को इंसाफ की उम्मीद है। 150 पर्चों के बावजूद वो शख्स अगर मुकाबला कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद पाकिस्तान के अंदर तो वो अदलिया के भरोसे ही कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में होने वाले जलसों का शेड्यूल जारी किया है। अभी जो जलसे होंगे 14 मई तक, क्योंकि 14 मई को इलेक्शन तो अब हो नहीं सकता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होना है। जितने दिन ज़ाया हुए हैं उनकी सजा वो लोग काटेंगे जिनकी वजह से ज़ाया हुए हैं। होना तो ये चाहिए कि जिन लोगों ने दिन ज़ाया किए उनको सजा दी जाए और इलेक्शन जो है वो भी आइन के मुताबिक करवाया जाए। जो पहला जलसा है वो बुध वाले दिन शुरू होगा। बुध वाले दिन पहला जलसा जो होगा वो मुरीदके में होगा, लाहौर से निकलकर इमरान खान साहब करेंगे। दूसरा जलसा जुमेरात को होगा वो गखर मंडी में किया जाएगा, यानी गुजरावाला से आगे, और बड़ा ज़बरदस्त ये एरिया है, वहाँ पे जलसा होगा गखर मंडी में, गुजरावाला। और जो तीसरा जलसा है वो किया जाएगा जुमे को, और जुमे वाले दिन तीसरा जलसा जो है वो लाला मूसा में होगा। चौथा जलसा हफ्ते वाले दिन किया जाएगा गोजर खान में, और 5वां जलसा जो है, जो बड़ा जलसा होगा 14 मई को, वो अटक के मुकाम पर किया जाएगा। तमाम जलसों से चेयरमैन इमरान खान साहब खिताब करेंगे और वो एक मरतबा फिर मैदान में उतर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, फवाद चौधरी साहब ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने यह दावा कर दिया था। वैसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे थे कि फवाद चौधरी को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। उन्होंने इमरान खान साहब का भरपूर साथ भी दिया है, बड़ा जोर भी लगाया है। जब वो गिरफ्तार होकर वापस अपने इलाके में गए थे तो उस वक्त ख़वातीन और लोगों ने कह रहे थे कि हम आपको वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते हैं।
ये इस्तकबाल की वीडियो जो है वो फवाद चौधरी साहब ने खुद भी ट्वीट की थी, तो मेरे ख्याल में उनको भी लगता है कि ये सीट उनको मिल जाए, और लेकिन उनको सीट लड़ने की इजाज़त नहीं मिली इमरान खान साहब की तरफ से। तो परवेज़ इलाही साहब ने जब ये दावा किया कि वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे या मोनस इलाही बनेंगे, तो उस पर फिर फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आ गया। ये अच्छी बात है, ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की सूबाई असम्बली का टिकट मिला है, इनको सूबाई असम्बली का टिकट मिला है। वज़ीर आला पंजाब के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब का फैसला इमरान खान करेंगे। परवेज़ इलाही या मोनस इलाही MPA बन गए तो वज़ीर आला बनना मुमकिन है। पार्टी में अभी तक वज़ीर आला पंजाब के बारे में बात नहीं हुई। ये है जी इमरान खान साहब की पार्टी के जो करीबी आदमी हैं फवाद चौधरी साहब, उनका ये स्टेटमेंट है। बहरहाल अभी ये मामला चलता रहेगा। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा सकती है। इस्लामाबाद पुलिस के भी अब स्टेटमेंट्स बड़े सख्त किस्म के आ रहे हैं। यहाँ पे पंजाब के वज़ीर आला को भी एक्टिव किया गया है, बाकी फोर्सेस को भी तैयार किया जाएगा। तो एक तरफ तो जमहूरी लड़ाई होगी, जमहूरियत के लिए लड़ाई होगी, सियासी मैदान में होगी, और दूसरी तरफ फिर इंतजामिया भी अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि PDM के साथ अभी तक एस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।